आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बलूचिस्तान नो ट्रेन जोन बनता जा रहा है। बलोचों ने इतनी गदर मचाए हुए हैं कि पाकिस्तान को इस इलाके में जाफर एक्सप्रेस, बोलन मेल, चमन एक्सप्रेस को चलाने के लिए उन पर मशीन गन लगानी पड़ रही है। सिर्फ इतना नहीं, 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात करना पड़ा। हालांकि बलोचों के खतरे को देखते हुए ये सुरक्षा उपाय नाकाफी हैं। जिन्ना के बर्थडे पर पूरे बलूचिस्तान में कैसे कर्फ्यू लगा दिया गया, रिपोर्ट देखेंगे तो समझेंगे। जिन्ना के बर्थडे पर पूरे बलूचिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया। बलोचों के निशाने पर जाफर एक्सप्रेस इससे पहले भी रही है और आम लोगों के बीच में ये बड़े खतरे की घंटी भी है। बलूचिस्तान जहां पर दशकों से लोग अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, एक तरफ बुलूच संगठन है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज है जो आमने सामने है। अब किस तरीके से बलूचों ने गदर मचाया हुआ है, ये अलग अलग घटनाएं अलग अलग वक्त पर बताती हैं। ऐसा लगता है मानो बलूचिस्तान नो ट्रेन जोन अब बनता जा रहा है। बलोचों ने ऐसा गदर मचाया है कि पाक फौज भी खौफ में आ गई है, या फिर ये कहिए सोल्यूशन कुछ मिल नहीं पा रहा। ऐसे में करना क्या हुआ है, पाकिस्तान में अब बलूच संगठनों के इस संघर्ष को रोकने के लिए अलग अलग तरीके से जुगत लगानी पड़ी है। साथ ही साथ जाफर एक्सप्रेस और बाकी ट्रेन के लिए वहां सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाना, मशीन गन लगाना, ये सब कुछ ऐसी कोशिशें हैं जिससे कि चप्पे चप्पे पर निगरानी बनी रह सके। 2025 में जाफर एक्सप्रेस पर कब कब हमले हुए हैं, अब सिलसिलेवार तरीके से आप ये देख लीजिए और जान लीजिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब ट्रेन को लेकर या जाफर एक्सप्रेस को लेकर ये जानकारी सामने आई हो। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ऐसे टकराव हमने अलग अलग वक्त पर देखे हैं और जिस तरीके से ये पूरी घटनाएं सामने आई हैं, जाफर एक्सप्रेस पर हमले कब कब हुए हैं आप जानिए। 2025 का ही सिलसिलेवार तरीके से समझ लेते हैं। 10 अगस्त 2025 जब आईईडी धमाका हुआ, इसमें कई यात्री जख्मी हो गए। फिर सितंबर 2025 में एक बार फिर से हमला हुआ और इन हमले की घटनाओं में लोग दहशत में भी आते हैं, बड़ा नुकसान भी होता है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले 11 मार्च 2025, 18 जून 2025 और फिर 4 अगस्त 2025, और ये सिलसिला यहीं पर रुका नहीं बल्कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहा। अलग अलग जगह जो धमाके हो रहे हैं उनसे भी बड़ी यहां नुकसान की खबर है। 18 जून जब ट्रक बम विस्फोट हुआ, 4 अगस्त जब गोलीबारी हुई, इसमें इंजन और पायलट पर पूरी तरीके से हमला हुआ, बड़ा नुकसान हुआ। यहां कई डिब्बे भी डीरेल हो गए थे, यानी कि पटरी से उतर गए थे। ऐसे कई अलग अलग नुकसान है। 10 अगस्त जब आईईडी धमाका हुआ, कई यात्री जख्मी हो गए। सितंबर 2025 जब मस्तुंग में अलग तरीके से दहशत मचाई गई और यहां भी बड़े नुकसान की खबर सामने आई थी। ये मार्च से लेकर जो सिलसिला है वो दिसंबर तक भी अलग अलग डेट्स में जारी है। कभी गोलीबारी हो जाती है। 7 अक्टूबर जब शिकारपुर में ब्लास्ट हुआ, कई यात्री जख्मी हो गए, कई बोगियां उतर गईं। मुश्ताक दश्त में 20 दिसंबर 2025 जब ये हमला हुआ और कई यात्री यहां पर जख्मी हो गए। जाफर एक्सप्रेस पर हमलों का सिलसिला रुका नहीं है। अलग अलग ट्रेन को लेकर इस तरह की दहशत लोगों में बनी हुई है। अब उसका नतीजा यह है कि पाक फौज अलग अलग जगहों पर मुस्तैद भी रहती है, साथ ही साथ ट्रेनों पर निगाहें भी रहती हैं, मशीन गन लगाई जा रही है, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी हो रही है। लेकिन बलूचिस्तान में जो संघर्ष अपनी आज़ादी का है वो ना रुक रहा है ना थम रहा है। और जिस तरीके से बार बार जाफर एक्सप्रेस पर हमले होते हैं, आप सोचिए कभी निशाने पर आ गई तो कभी कुछ सेकंड पहले ही ट्रैक से निकल गई और उसके बाद में बड़ा विस्फोट हुआ। यानी जो इन ट्रेन से चल रहा है वो बड़ी दहशत में जी रहा है। सवाल ये भी कि अगर आप ट्रेन की सुरक्षा कर नहीं पा रहे, अगर आप रेलवे पर पूरी तरह से बंदोबस्त कर नहीं पा रहे, तो फिर यहाँ इस रूट से ट्रेन चलाने की जरूरत क्या है जो कि खतरे से खाली नहीं है। अब इन अलग अलग तारीखों में आप घटना भी देख रहे हैं और उसका अंजाम भी देख रहे हैं, किस तरीके से यहां पर अंजाम हुआ। अलग अलग घटनाओं में कई यात्री जख्मी हो गए, कई जानें चली गई, कभी बोगियां डीरेल हो गई यानी कि पटरी से उतर गई। ये अगस्त से लेकर दिसंबर तक की ये घटनाएं हैं जो बता रही हैं कि ये हमले रुक नहीं रहे, थम नहीं रहे। इन सब के बावजूद जिस तरीके से ट्रेनों को निशाना बनाया गया वो बड़ा दहशत में डालने वाला है। ताजा हालात बयां करेंगे इस रिपोर्ट के जरिए। जिन्ना के बर्थडे पर पूरे बलूचिस्तान में कर्फ्यू। जाफर एक्सप्रेस, बोलन मेल, चमन एक्सप्रेस कैंसिल।
बलोचों के बड़े हमले का अलर्ट, ट्रेन के साथ मालगाड़ियों तक को रोका। बलोचों का डर, जाफर एक्सप्रेस पर बंदूकें भर भर। पाकिस्तान की जाफर एक्सप्रेस दुनिया की पहली ट्रेन होगी जिसकी सुरक्षा के लिए कोचों के ऊपर मशीन गन लगाई गई है। जाफर एक्सप्रेस को बीएलए और टीटीपी के हमलों से बचाने के लिए ये विशेष सिक्योरिटी कोच लगाए गए। देखिए कैसे कोचों को अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन गन से लैस किया गया है। बलूचिस्तान से गुजरने वाली पैसेंजर ट्रेनों के ऊपर ऐसे ही भारी मशीन गन, 360 डिग्री घूमने वाले कैमरे और सुरक्षा बलों की टुकड़ियों को तैनात किया है। हालांकि बलोचों के खतरे को देखते हुए ये सुरक्षा उपाय नाकाफी हैं। दरअसल जाफर एक्सप्रेस पर इसी साल कई हमले हो चुके हैं। 11 मार्च 2025 को बोलन पास के पास सबसे बड़ा हमला हुआ था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया था। ट्रेन को पहले पटरी से उतारा गया, फिर अंदर घुसकर आग लगा दी गई और गोलीबारी की गई। इस हमले के दौरान सुरक्षा बलों के कई जवान मारे गए। ऑपरेशन के दौरान कई बलोच लड़ाकों को मार गिराया गया और कई बंधकों को छुड़ा लिया गया। पूरी दुनिया ने ये तस्वीरें देखी, हर कोई हैरान रह गया। सब यही बोले, अब इस सफर पर कभी नहीं जाएंगे। इसके बाद भी ट्रेन का रूट नहीं बदला। जैकोबाबाद, कोलपुर, मस्तुंग दाश्त, शिकारपुर में हमले होते रहे। लिहाजा अब जाफर एक्सप्रेस को बीएलए और टीटीपी के हमलों से बचाने के लिए ये विशेष सिक्योरिटी कोच लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, ताजा खबर तो ये है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान सूबे में रेल सर्विस को सस्पेंड कर दिया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों को इस प्रांत में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर हमले का इनपुट मिला था। इस चेतावनी के कारण पाकिस्तान रेलवे ने पूरे बलूचिस्तान में सभी ट्रेन सेवाओं को सस्पेंड कर दिया। जाफर एक्सप्रेस, बोलन मेल और चमन एक्सप्रेस सहित यात्री ट्रेन, साथ ही मालगाड़ियों को भी अगले आदेश तक रोक दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकारियों को खुफिया जानकारी मिली थी कि बलूच अलगाववादी समूह मोहम्मद अली जिन्ना के जन्मदिन यानी 25 दिसंबर को ट्रैक को फिर निशाना बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इस चेतावनी के बाद रेल संचालन को तुरंत बंद कर दिया गया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे एक एहतियाती कदम बताया है जिससे किसी बड़ी घटना को टाला जा सकता है। सवाल ये कि ऐसी खतरनाक ट्रेन के सफर पर निकलना कौन चाहेगा। वाकई बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों की एंट्री पूरी तरह बैन है। किसी को जाना है तो वो अपने रिस्क पर जाए। बलूचों के बढ़ते कदम यहाँ पाकिस्तानी फौज के भी नाक में दम किए हुए हैं और साथ ही साथ यहाँ आम लोगों में भी दहशत अलग अलग वक्त पर देखी गई है। यहाँ जिस तरीके से ये टकराव है, टकराव का नतीजा इन फ्यूचर क्या होगा ये भी देखना दिलचस्प है। साथ ही साथ बलूचिस्तान जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, ये भी एक लंबा संघर्ष है। जाफर एक्सप्रेस, बोलन मेल, ये अलग अलग ट्रेन हैं जो अलग अलग वक्त पर निशाने पर रही हैं।